हाय दिस इज तौहीद आलम। वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। एक बहुत फेमस कोटेशन है और बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट का कि इफ द स्टूडेंट्स फेल्स टू लर्न द टीचर्स फेल्स टू टीच। कि यदि अगर एक स्टूडेंट्स पढ़ने में असफल होते हैं, सीखने में असफल होते हैं, या जिंदगी में असफल होते हैं, या एग्जाम में असफल होते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स की फेलियर ना माना जाए, इसमें वो टीचर फेल है जो उसको पढ़ा रहे थे। ये टीचर्स की असफलता है कि टीचर उसको सिखा नहीं पाया। अगर बच्चे सीखने में नाकामयाब है तो टीचर सिखाने में नाकामयाब हुआ। तो दैट्स वाई आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि टीचर्स को एक बच्चों को किस तरीके से पढ़ानी चाहिए, टीचर को एक बच्चों को किस तरीके से सिखानी चाहिए। तो चलिए आइए इस हम सेशन पे बात करते हैं। तो जब बच्चों को सिखाने की बात हो, बच्चों को टीचिंग कराने की बात हो, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। जिसको आप पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको आप सिखाने जा रहे हैं, जिससे आप टॉक करने जा रहे हैं, जिससे आप इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले जरूरी होता है, साइकोलॉजी कहता है कि सबसे पहले बच्चों की साइकोलॉजी को समझो, बच्चों की नफ्सियात को समझो, बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझो कि बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बच्चे की गुणवत्ता क्या है, उसकी एप्टीट्यूड, उसकी बिहेवियर, उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी प्रोसेसिंग पावर, लर्निंग स्टाइल, मोटिवेट है या नहीं, उसकी बैकग्राउंड, ये सारी चीज बच्चों का जानना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर टीचिंग। ये पहला पॉइंट होता है, दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट कि टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, जिसको आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिसको आप सिखाने के लिए जा रहे हैं। देन फिर दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट में हम आते हैं, दूसरी पॉइंट विच इज आल्सो वेरी वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट, और वो पॉइंट है कि एक टीचर्स के अंदर स्किल्ड होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होनी चाहिए कि वो पैडागोगी का नॉलेज हो, उसके अंदर पैडागोगी का नॉलेज हो, है ना। व्हाट इज पैडागोगी? एक्चुअली तो पैडागोगी होते हैं, एंड्रागोगी होती है, एनासोगोगी होती है, हेटागोगी होती है, लेकिन पैडागोगी स्पेशली यूज किया जाता है एलिमेंट्री स्कूल के लिए, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, लाइक कि एलिमेंट्री स्कूल में या सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो दैट इज द पैडागोगी। व्हाट इज एक्चुअली पैडागोगी? पैडागोगी मीन्स होता है कि हाउ टू टीच द चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू डिलीवर द कंटेंट, कंटेंट का डिलीवर कैसे, हाउ टू मैनेज द स्टूडेंट्स, हाउ टू मैनेज द क्लासरूम, ताकि इफेक्टिव क्लासरूम हो, इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो, इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स आए। तो दैट इज व्हाट पैडागोगी। तो टीचर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट, टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको पैडागोगी की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा पैडागोगी की नॉलेज होनी चाहिए कि कंटेंट की डिलीवरी क्यों है। क्योंकि जब आप क्लासरूम के अंदर जाएंगे ना, तो आपका स्टूडेंट्स अलग अलग साइकोलॉजिकल डिफरेंशिएशन उस पे मौजूद है, उनके अलग लर्निंग स्टाइल है, उनके अंदर अलग अलग लर्निंग एप्टीट्यूड अलग अलग है, अलग अलग मोटिवेशन है, अलग अलग बिहेवियर है, सीखने के तरीके सबके अलग अलग है। कोई ऑडिटरी स्टाइल से सीखता है, कोई विजुअल ऑडिटरी से सीखते हैं, कोई कैनेस्थेटिक, जब तक वो कुछ एक्टिविटी ना कर ले, जब तक कोई एक्सपेरिमेंट ना कर ले, जब तक कोई प्रैक्टिकम ना कर ले, तब तक कुछ स्टूडेंट्स नहीं सीखते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग बच्चे का सीखने का स्टाइल क्या है, वो किस किस तरीके से सीखते हैं, ये समझना पड़ेगा। ये ये दूसरी पॉइंट है। तीसरी पॉइंट मैं आपसे बात करना चाहूंगा विच इज आल्सो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट, कि टीचर्स को होना क्या चाहिए। टीचर्स टीचर्स को क्या होनी चाहिए? टीचर्स को एक डिक्टेटर की तरह होनी चाहिए, इस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए। क्लासरूम में गए, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं हूं सब कुछ हूं, मैं जैसा चाहूंगा, मैं कंटेंट को लेकर आया हूं, मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर आया हूं और बम्बरिंग करके बच्चों के साथ चला गया। क्या बच्चे सीख लेंगे? आज के समय के हिसाब से तो आपकी टीचिंग अप्रोच को शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको पढ़ाने के तरीकों को शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता था एंशिएंट टाइम में, ऐसा होता था ट्रेडिशनल वे में, वो अलग जमाने की बात है। आज के हिसाब से अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है, आज के हिसाब से अगर नॉलेज का एडवांसमेंट करना है, तो टीचर शुड बी नॉट अ डिक्टेटर, टीचर शुड बी अ मेंटर ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर शुड बी अ गाइड ऑफ द स्टूडेंट, टीचर शुड बी अ बेस्ट गाइड ऑफ द स्टूडेंट होनी चाहिए। टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर,
बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट का क्रिएट करें, फैसिलिटेट करें, एक बेहतरीन क्लासरूम का क्रिएशंस करें, एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें. दैट इज द फैसिलिटेटर ऑफ द टीचर. एक लाइक फ्रैंक मैनर में होनी चाहिए आज के हिसाब से जो टीचर्स होनी चाहिए. तो आज के इस छोटी सी हम सेशन में तीन चीजों पे बात किए कि एक टीचर्स के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि एक इफेक्टिव लर्निंग आउटकम हो, ताकि एक इफेक्टिव टीचिंग हो. तो पहले मैंने कहा कि टू नो द स्टूडेंट्स, जिसको आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, जिसको आप सिखाने के लिए जा रहे हैं. दूसरी चीज में मैंने बात किया कि टीचर्स को पैडागोजी का नॉलेज होनी चाहिए. How to teach, how to deliver the content, how to manage, how to become an effective classroom, how to treat the students, how to respond to the students. ये इनकी नॉलेज टीचर्स के अंदर होनी चाहिए, इसका स्किल्ड टीचर्स के अंदर होनी चाहिए, इसकी कॉम्पिटेंसी टीचर्स के अंदर होनी चाहिए. तीसरी चीज मैंने बात किया कि टीचर्स का एक्चुअली में एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए, है ना. टीचर्स की एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए? टीचर्स की एटीट्यूड होनी चाहिए एक फैसिलिटेटर की तरह. टीचर्स की एटीट्यूड होनी चाहिए एक गाइड की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक दोस्त की तरह, ताकि स्टूडेंट्स की परेशानियों को समझे, स्टूडेंट्स के लिए एक इन्वायरमेंट का क्रिएट करे, है ना. इस तरीके से बच्चों को हम ट्रीट करके अगर पढ़ाएंगे तो इट्स रियली बीइंग अ वेरी इफेक्टिव क्लासरूम आउट देयर. इट्स बीइंग अ वेरी वंडरफुल क्लासरूम आउट देयर. एंड देन फिर आपके बच्चे फेल नहीं होंगे और ना आप फेल होंगे. बच्चों की कामयाबी इक्वली टीचर्स की कामयाबी है. बच्चे अगर सफल होते हैं इसमें टीचर की सफलता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फिर आने वाले समय में और अलग हम मुद्दे पे आपके साथ बात करेंगे. देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हाय, दिस इज तौहीद आलम. वेलकम टू ज्ञान एकेडमी. एक बहुत फेमस कोटेशन है और बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट का कि इफ द स्टूडेंट्स फेल्स टू लर्न, द टीचर्स फेल्स टू टीच. कि यदि अगर एक स्टूडेंट्स पढ़ने में असफल होते हैं, सीखने में असफल होते हैं, या जिंदगी में असफल होते हैं, या एग्जाम में असफल होते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स की फेलियर ना माना जाए, इसमें वो टीचर. लास्ट में एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, वो भी अपना होने के नाते, कि आप दुविधा में, संशय में रहने के बजाय आप एक बार ज्ञान अकेडमी में विश्वास करें और ज्ञान अकेडमी ज्वाइन करें. मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज्ञान अकेडमी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस आप यहाँ पे अनुभव करेंगे. और आप जिस उम्मीद और जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ आएंगे, आपके जिस सपने के साथ आएंगे, ज्ञान अकेडमी आपके सपने को साकार करने में एक कारगर साबित होगा. दैट्स वाई I want to request you to kindly join us and share this video to all who are preparing for UGC NET and JRF. Thank you very much for watching this video. Thank you once again.